घने जंगल के किनारे एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया में 3 भाई रहते थे, आरव, विवान और कबीर। वे गरीब थे लेकिन मेहनती और ईमानदार थे। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए वे एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन जी रहे थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वे उठ जाते और जंगल की ओर निकल पड़ते। तीनों भाई दिन भर मेहनत करके लकड़ियां काटते और शाम को उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करते। उनका जीवन शांत था, लेकिन उनके दिल में संतोष नहीं था। हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमारे पास कुछ खास नहीं है। हाँ भाई, काश हमारे पास अपना खेत होता, तब हम आराम से जी सकते। मैं तो बस चाहता हूं कि कोई हो जो मेरा इंतजार करे, जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूं। एक दिन जब वे जंगल से लौट रहे थे, उन्होंने रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखा। वो झुकी हुई थी और एक भारी बोरी उठाने की कोशिश कर रही थी। माँ जी, आप परेशान मत होइए, हम आपकी मदद करेंगे। बेटा, ये बोरी बहुत भारी है, तुम थक जाओगे। कोई बात नहीं माँ जी, हम 3 हैं। तीनों भाइयों ने बारी बारी से बोरी उठाई और उसे उसके घर तक पहुंचा दिया। बूढ़ी औरत उनकी दयालुता से बहुत खुश हुई। वो साधारण औरत नहीं थी, उसके पास जादुई शक्तियां थी। तुम तीनों बहुत अच्छे हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अगर मेरे पास एक बड़ा महल हो तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर मेरे पास अपना बड़ा खेत हो तो मैं खुश रहूंगा। अगर मेरी एक सुंदर पत्नी हो तो मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो। अगली सुबह तीनों भाई जागे और जो उन्होंने देखा उस पर विश्वास नहीं कर पाए। उनकी कुटिया के पास एक विशाल महल खड़ा था। स्वागत है मालिक। थोड़ी दूरी पर एक बड़ा खेत था। मालिक, ये आपका खेत है? और तभी एक सुंदर लड़की कबीर के पास आई। मैं आपकी पत्नी हूँ। क्या ये सच है? तीनों भाई बहुत खुश थे। उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब उनके पास सब कुछ था, लेकिन समय के साथ उनकी खुशी कम होने लगी। 1 साल बाद आरव अपने महल से बोर हो गया। ये सब अब बेकार लगता है। विवान भी खेत से परेशान था। यह काम बहुत कठिन है। कबीर भी अपनी पत्नी की कद्र करना भूल गया था। क्या अब आपको मेरी परवाह नहीं है? तीनों भाई फिर से बूढ़ी औरत के पास गए। माँ जी, हम फिर से दुखी हैं। हमारे पास सब कुछ है, फिर भी खुशी नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास संतोष नहीं है। संतोष? हाँ, खुशी और संतोष साथ साथ चलते हैं। अगर संतोष नहीं होगा तो खुशी भी नहीं। तीनों भाइयों को अपनी गलती समझ आ गई। मैं अपने महल की कद्र करूंगा। मैं मेहनत से अपने खेत में काम करूंगा। मैं अपनी पत्नी का सम्मान करूंगा। धीरे धीरे उनका जीवन फिर से बदल गया। इस बार वे सच में खुश थे, क्योंकि इस बार उनके पास संतोष था। और इस तरह तीनों भाई हमेशा खुशी से रहने लगे।